वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बहुत हैं, बहुत गीता हैं। सभी गीताओं का नाम मुझे भी पता नहीं है, सभी उपनिषदों का नाम मुझे स्मरण नहीं है। उपनिषद का अर्थ है ब्रह्म विद्या, वेदांत विद्या, परमात्मा को साक्षात अनुभव कराने वाले वचन, शब्द, वाणी, उपनिषद। गीता शब्द भी सुना है, गुरु गीता, श्रीमद् भगवद गीता, अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता, बहुत गीता नाम से ग्रंथ प्रचलित है। पर नामों में बड़ी श्रीमद् भगवद गीता, श्री भगवान की कथा, श्री भगवान के द्वारा कही इसलिए श्रीमद् भगवद गीता बोला। और अष्टावक्र उनका नाम है जो 8 जगह से टेढ़े थे। और टेढ़े होने की भी बात एक प्रचलित है कि जब वो माँ के गर्भ में थे तो उनके पिता मंत्र पढ़ रहे थे, तो कोई मंत्र सही नहीं बोले तो पेट से ही बोले कि आप गलत बोलते हो, अशुद्ध बोलते हो। तो एक बालक पेट में ही अभी पिता के खिलाफ बोलने लगे। किसी को भी अपनी गलती सुनने की आदत नहीं है। कई बार मेरे को भी कई लोग सिखाते हैं तो बहुत समझा लेता हूँ मन को, पर मन को अच्छा नहीं लगता। मनुष्य का स्वभाव है, सीखना नहीं चाहता। विशेष करके छोटों से तो बिल्कुल नहीं सीख सकता। इसीलिए पूज्य जो आराध्य होते हैं उनकी आदमी सुन लेता है। तो अष्टावक्र पेट में थे तब वो अष्टावक्र नहीं थे, जैसे सभी बच्चे होते हैं थे। पर जब उन्होंने पेट से बोला तो पिता को क्रोध आया और श्राप दे दिया जल लेकर कि जा तू 8 जगह से टेढ़ा हो जा। तो अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े हो गए। कथा लंबी है। अष्टावक्र जब पैदा हुए तब तक एक घटना और घट गई कि जनक ने विद्वानों को बुला बुलाकर शास्त्रार्थ कराना और आध्यात्मिक प्रश्न पूछना। पैसे वाले थे, वो अपने यहाँ ही दरबार लगाते, प्रतियोगिता कराते, पुरस्कार देते। बहुत विद्वान ज्ञानी लोग जाते, पर जनक की शंकाओं का समाधान नहीं हुआ। जैसे कोई विदेशी भारत आया और सारे देश में संतों से मिला, कुछ लोगों से तो बिल्कुल प्रभावित ही नहीं हुआ, कुछ से थोड़ा बहुत प्रभावित हुआ। महर्षि रमण के पास उसकी शंकाओं का समाधान हो गया। महर्षि रमण की चर्चा उनके उस लिखे हुए ग्रंथ के आधार पर विश्व में हुई। आज विदेशों में भी महर्षि रमण के आश्रम हैं। ऐसे ही जनक के यहाँ बहुत शास्त्रार्थ होते, लेकिन जो
ठीक नहीं समझा पाता, उनकी शंकाओं का समाधान नहीं देता, उसको जेल भेज दिया जाता था। अभी ऐसा भारत में अभी नहीं है। जो कोई जो धंधा करे उसमें ईमानदार होना चाहिए। एक डॉक्टर ठीक करने के बजाय यदि मारने लग जाए तो उसको दंड मिलना ही चाहिए। एक ज्योतिषी किसी को गलत बताए तो उसको दंड मिलना चाहिए। इसलिए आर्य समाज ज्योतिष के गणित को मानता है, फलित को नहीं मानता, क्योंकि फलादेश करते बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। ये नहीं है कि भविष्य बताया नहीं जा सकता, पर सही सही पूरा पूरा बताना बड़ा मुश्किल है। ग्रहों की दशा यहाँ यहाँ थी, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा इसी तरह कठिन है। जैसे एक सोमनाथ का मंदिर था, आपने सुना होगा। उसमें शिव जमीन पर नहीं स्थापित थे, जमीन पर आधार पर नहीं थे, शून्य पर लटके थे शिव, निराधार थे शिव। वो बात पढ़ के मेरे को भी लगी कि ऐसा मंदिर बनाएं। सब लोग ऐसे मंदिर बनाते हैं जिसमें भीड़ जाए, लोग देखें, आश्चर्य करें। ऐसा मंदिर कहीं नहीं देखा। तो ये भी हमने सुना ही है, देखा नहीं था। तो मन था कि ऐसा मंदिर बनाएं जिसमें शिव जी कहीं टिके ना हो, सहारा ना हो, बीच में हो। ये भी सुना कि कोई चुंबकीय शक्ति से बना होगा, चारों तरफ ऐसे एंगलों पर चुंबक लगाया जाए कि ऊपर वाला गिरने न दे, बगल वाला इतना खींचे कि इधर वाला न ले जाए। जैसे चारों तरफ से रस्सियों से बांध करके कोई वस्तु को लटकाए, तो किसी धागे से रस्सी से बांधकर कोई चीज बीच में लटकाई जाएगी, पर उसको पकड़े रहने का चाहिए। तो समझो गुरु, वो जो चुंबकीय शक्ति है वही रस्सी का काम करती, पर कोई ज्यादा खींच ले, कोई कम खींच ले तो इधर का उधर चला जाएगा। तो आज भी अभी मेरी समझ में नहीं आया कि वो कैसे बनाया जाए कि कोई चीज आकाश में टिकी रह जाए। ये सूर्य, चांद, सारे बड़े नक्षत्र, ये भी गुरुत्वाकर्षण के किसी सिद्धांत से हैं। सूर्य पृथ्वी को खींचे है, कोई किसी को खींचे है, कोई ग्रह किसी को, तो जो ग्रह जहां है घूम भी रहे हैं फिर भी गिर नहीं रहे। ये भी आप जानते हो कि एक ऐसी जगह है कि ऊपर चला जाए तो नीचे नहीं गिरेगा। अभी हम लोग भी नहीं गिर रहे, यद्यपि ये बात जल्दी गले नहीं उतरती। हम जमीन में चलते हैं, आपको कभी आश्चर्य होता है कि हम ऊपर क्यों नहीं चले गए? तो आपका मन कहता है कि ऊपर जा ही नहीं सकते, इसलिए नहीं जाते। हम वजनी हैं इसलिए नीचे रहते हैं, उड़ नहीं पाते। पर आप जमीन में अपने बल से नहीं टिके। आप ऊपर उछलना भी चाहें तो जमीन खींच लेती है, लेकिन आपको लगता नहीं। आपको लगता है हम अपने आप नीचे आ जाते हैं। मैं ये जरूर सोचता हूं कि जब गोल वो नक्शा देखा न, क्या बोलते हैं वो, ग्लोब, जब विश्व का ग्लोब देखा तो उसमें चारों तरफ जमीन है और चारों तरफ लोग बसे हैं। मान लो अमेरिका यहाँ है, दक्षिण अमेरिका है, ये है, कोई देश यहाँ है, तो यहाँ वालों को तो गिर जाना चाहिए। चलो ऊपर वाले, जैसे गेंद में ऊपर कोई बैठा हो तो ना गिरेगा, ये ठीक है, पर नीचे वाले को तो गिर जाना चाहिए। पर जैसे हम ऊपर वाले यहाँ बैठे हैं, हम नीचे भी होते हैं, रोज पृथ्वी घूम रही है, पर आपको कभी नहीं लगता कि हम नीचे होते हैं। यदि सबसे बड़ा कोई आश्चर्य है, यदि आम जनता ध्यान देवे, तो मैं इस पे बहुत सोचता रहता हूं कि लोग गिर क्यों नहीं जाते। हमें तो लगता है हम ऊपर बैठे हैं इसलिए नहीं गिरते, क्योंकि गिरा नीचे को जाता है, ऊपर को गिरा नहीं जाता।
पर जो भी दुनिया में रह रहे हैं हर जगह जैसे हम ऊपर रह रहे हैं, ऊपर नहीं जाते जमीन में, ऐसे जो जहां रह रहा है उनको ऐसे ही लग रहा है। जबकि ग्लोब के हिसाब से यदि ठीक से अध्ययन करें तो बहुत लोग उस गोलाई में नीचे हैं, बहुत ऊपर हैं, और पृथ्वी घूमती रहती है। उस घूमने के कारण भी गिर जाना चाहिए पर नहीं गिरते। पर हमको गुरुत्वाकर्षण मालूम नहीं पड़ा। ये देखो बात देखना, कोई जरूरी नहीं कि तुम जी रहे हो तुम्हें मालूम पड़ जाए, किसी को नहीं मालूम पड़ता, बल्कि सबका सीधा सा उत्तर है कि ऊपर कैसे जाएंगे, नीचे ही रहेंगे, हम तो वजनदार हैं इसलिए नीचे हैं। लेकिन तुम वजनदार हो तो दूसरे जो नीचे हैं उन्हें तो गिर जाना चाहिए, तुम तो ऊपर हो। और तुम भी समझते ही हो ऊपर, तुम भी ऊपर नहीं हो, तुम भी ऐसे हो। आपको दीवार में यदि हम कहें ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे ऐसे खड़े हो जाओ, छत पे खड़े हो जाओगे, ऐसे नहीं। तो जब पृथ्वी गोल है तो कुछ ऊपर है, कुछ बगल में है, कुछ नीचे है, तो बगल वाले ऐसे ही चलते। किसी को नहीं लगता कि हम आड़े हैं टेढ़े हैं। हो सकता है इस समय हम भी ऐसे ही हों, यदि पूरी दुनिया देखें, लेकिन जरा भी तकलीफ नहीं, बहुत आराम से बैठे हुए। मालूम पड़ता है आपको गुरुत्वाकर्षण? नहीं मालूम पड़ता। फल ऊपर से नीचे गिरता है, हमको कभी प्रश्न नहीं उठा, लगता है गिरेगा ही नीचे को, गिरेगा ही नीचे को, क्यों गिरेगा? कहते तो बेवकूफी की बात है, गिरेगा ही। छिपकली छत पे चिपकी होती है, कभी कभी गलती कर जाए तो नीचे गिर जाती है, वो तो पकड़ती है, उसके रचना है वो पकड़े है। यदि जरा सा चूक जाए तो नीचे गिरती है, हमने देखी है छिपकली गिरते। बल्कि छिपकली के लिए ज्योतिष में है कि ऊपर गिर जावे तो कभी तो शुभ होता है, कभी अशुभ होता है। किस दिन गिरे तो गिरती है, हम लोग नहीं गिर रहे, और गिरते भी हैं तो जमीन पे गिरते, ऊपर को नहीं गिरते। फिर वही कहूं, छत में यदि तुमको लटका दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो तुरंत नीचे आ जाओगे। तो इस जमीन में हम क्यों नहीं गिरते, कहीं और चले जाएं? इस गुरुत्वाकर्षण को हम नहीं समझते। तुम नहीं सोचते होगे, मैं तो सन की रहा हूं, सोचता रहता था ये क्या बात है। और हम यहां के नहीं सोचते, यहां तो लगता है हम ठीक हैं, वो लोग कैसे टंगे हुए हैं, दूसरे देश वाले, दूसरे एरिया के जो जमीन में निचले भाग में, उनको गिर जाना चाहिए पर नहीं गिरते। अभिप्राय ये कि बहुत चीजें तुम्हें मालूम नहीं पड़ती पर हैं। आपसे पूछे सो क्यों जाते हो, जग क्यों जाते हो, जवान क्यों हो जाते हो, आपको कोई आश्चर्य नहीं, कहते हो जाते हैं, हो जाते हैं। अब ये हो जाने के पीछे कोई हेतु ही नहीं, कोई कारण नहीं है। क्रोध क्यों आता है, काम क्यों आता है, जन्म क्यों होता है, कोई कारण नहीं है, हो जाता है। पेट में बच्चा बढ़ जाता है, शरीर में खून दौड़ता है, दौड़ता है, कभी आश्चर्य नहीं। एक दिन वो भी था जब एक व्यक्ति ने पेड़ से फल को नीचे गिरते देखा, उसके मन में प्रश्न उठ गया कि नीचे क्यों आया, उधर क्यों नहीं गया। अब ऊपर क्या होता है, हमको यहां से ऊपर है, नीचे वालों को उधर ऊपर है, और नीचे का नाम ऊपर है। और हम भी अभी जिसको ऊपर कहते हैं, दूसरे देश से हम एक तरह से सिर आकाश की तरफ, जमीन की तरफ पैर हैं, जैसे छत पर पैर चिपका के नीचे को सिर कर दें तुम्हारा, चिमगादड़ की तरह लटके। और चिमगादड़ पैर लटका कर सोता है, आपको लटका दें तो भी सो जाओगे।
चिमगादड़ के लिए ऐसे जैसे तुम बेड में सोते हो ऐसे वो पैर ऊपर करके लटक के सो जाता है। कितने चमत्कार, कितनी विशेषताएं दुनिया में हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता। और ये मरना क्या है? ये मृत्यु क्या चीज है? क्यों हो जाती है? ये जन्म क्यों हो जाता है? और हमें दुख क्यों प्रिय नहीं है? इसका भी कोई कारण होगा। दुख क्यों प्रिय नहीं लगता? मरना क्यों नहीं प्रिय लगता? तुम ये तो कहोगे मरना किसी को प्रिय नहीं लगता। यदि पूछे क्यों नहीं लगता, आप कहोगे हम जीना चाहते हैं। हम पूछेंगे क्यों जीना चाहते हो, मरना क्यों नहीं चाहते? आप बताओ। आप बड़े ही क्यों होना चाहते हो, छोटे होने को राजी क्यों नहीं हो? आप क्यों भोगना चाहते हो, मुक्त होना क्यों नहीं चाहते? तुम सुख भोगना चाहते हो, तुम छुट्टी क्यों नहीं चाहते सुख से? दुख से छुट्टी चाहते हो। दुख से छूटना चाहते हो, सुख को पाना चाहते हो, और इसी लालच में सुख पाने में लगे रहे। सारी जिंदगी हमने सुख पाने में लगाई और मिलता दुख रहा। इस सुख पाने के लिए शरीर बना, प्राप्त किया सुख पाने के लिए। आपने कुछ छोटा सा छोटा काम किया, पेशाब गए तो किस लिए गए? बोलो। सुख। पेशाब का वेग कष्ट देने लगा, पेशाब के निकालने में अच्छा लगा, चले जाते हो। तुम ही जाते हो कि जानवर भी? ये ठीक है कि तुमने पर्दा और बाथरूम बना लिया है, जानवरों ने नहीं बनाया, पर वो भी तो जाते हैं, शौच जाते हैं, पेशाब करते हैं, सो जाते हैं। ये जो हमको रोज करना पड़ता है या बेवकूफी से करना मानते हो? करना पड़ता है, ये तुम्हारे दिमाग के कारण लगता है। पेड़ फूलता है, फलता है, पुराना हो जाता है, सूख जाता है, पेड़ कुछ करता है? तुम जवान होने के लिए कुछ करते हो? पेशाब जाने के लिए बड़ी योजना बनाते हो। हाँ, बाथरूम बनाते हो। गधे ने बाथरूम नहीं बनाया, पेशाब के लिए जगह नहीं बनाई, जहां लगती है हो जाती है। भूख लगती है चर देता है, काम आता है बच्चे हो जाते हैं। कोई नियंत्रण नहीं करता, सहज करता है। ये सब कुछ आदमी के लिए जरूरी समझा, उसका नाम है धर्म। उसका नाम है धर्म। यदि धर्म शास्त्र हटा दिए जाएं तो आप भी जानवर होते। पर मुझे पता है आप जानवर होते तो फिर शास्त्र बना लेते। जानवर ने शास्त्र नहीं बनाया। एक जानवर को दूसरा जानवर सताता है, उन्होंने कोई समिति नहीं बनाई, सरकार नहीं बनाई, कोई कानून नहीं बनाया, दुखी तो वो भी होते होंगे। एक छोटे कुत्ते को तगड़ा कुत्ता जब सताता है तो छोटा वाला क्या चाहता होगा? बोलो। छोटा वाला चाहता होगा कि मुझे सताए। जानवर चाहता है मुझे कोई मारे? नहीं चाहता। पर कोई ग्रंथ नहीं लिख पाए, कोई कानून नहीं बना पाए, कोई सरकार नहीं बना पाए। अपन भी उसी तरह हैं। तगड़े जब कमजोर को सताते हैं, समझदार नासमझ का शोषण करते हैं, तो लोग सोचते हैं कानून बनना चाहिए। इसी तरह कई कामी लोग बलात्कारी हुए तो लगा कानून बनना चाहिए। और कई लोगों के काम आया, काम वासना आई तो रोका गया, तो कहते हैं रोकने का कानून निरस्त होना चाहिए, छूट मिलनी चाहिए। ये भी प्रश्न है। अच्छा, काम वासना की पूर्ति की इच्छा रखने वाले छूट चाहते होंगे कि नहीं? ईमानदारी से बताना, झूठ नहीं बोल।
हैं? डरते हो क्या? यदि भूख लगने वालों को खाने पे रोक लगा दे, और हम अभी रोक लगाएंगे कि बाहर का नहीं खाना, अभी हम रोक लगाएंगे कि थोड़ा खाना, स्वल्प आहार लेना, समय पर जगना, समय पर सो जाना, घर की तरह नहीं। अब थोड़ा नियंत्रण शुरू, ये धर्म का काम है। उस नेचर में थोड़ा सा चेंज लाना, उस परिवर्तन का प्रारंभ सहज जो मन में आए नहीं करना। इसलिए मनमुख और गुरुमुख। मैंने ये भी कहा कि जानवर को भूख लगती है, वो चरने लगता है, तो घास और खेती बचाने के लिए उनको रस्सी ली और मेहनत करके खिलाया। वो ऐसे ही चर लेता, घास काट के लाए, उसके आगे डाली, मेहनत और की, पर बांध के खिलाया, छुट्टा नहीं, क्योंकि छुट्टा में वो नुकसान करता। तो नेचर जो अंदर से हमारे है, उस नेचर की पूर्ति भी करना, पर तरीके से करना, विधि से करना, मनमानी नहीं करना। और अंत में जो प्रारंभ होने जा रहा है शिविर, कि चूंकि पहले आपने शरीर पा लिया सुख भोगने के लिए, तो अब आपकी भोग इच्छा समाप्त भी हो जाए, तुम न जन्म चाहो न भोग चाहो, तुम मुक्त रहना चाहो, कोई इच्छा ही ना हो, भूख भी ना लगे, मरना भी ना पड़े, सर्दी भी ना लगे, यदि ऐसा चाहते हो तो पहले इस जीवन में आत्मबोध प्राप्त करो, तो आपको इनकी इच्छा खत्म हो जाएगी समझ से। लेकिन शरीर रहते आपको कपड़ा पहनना पड़ेगा, सर्दी धूप से बचना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, पर यदि सभी इच्छाओं से मुक्त होना है तो ये ज्ञान तुमको अभी तो कुछ मुक्त कर देगा, जो बचा बचाया है वो शरीर के साथ चला जाएगा। और शरीर तुम चाहोगे नहीं, क्योंकि शरीर क्यों चाहते हो? अभी आपको शरीर में रहना है, इसी को जीवन समझते हो, इसलिए शरीर बचाए रखना चाहते हो। जब नहीं बचा पाए, वासना रह गई, तो फिर शरीर पा लिया। एक पत्नी मर गई तो दूसरा कर लिया, क्योंकि अभी जरूरत रह गई। खाते में बीच में उठ जाना पड़ा तो काम करके लौट के फिर खाया। हम अपनी कोई न कोई आवश्यकता की पूर्ति करते रहते हैं, तब शरीर रहते आवश्यकता की पूर्ति तो करो, पर वासना की पूर्ति नहीं करनी, इच्छाओं की पूर्ति नहीं करनी, आवश्यकताओं की करनी है। इच्छाओं का त्याग कर दो और थोड़ा मुक्ति का नमूना प्राप्त करो। थोड़े टाइम के लिए, जैसे थोड़े टाइम के लिए, यद्यपि थोड़े टाइम के लिए खाते हो, थोड़े टाइम सोते हो, थोड़ी टाइम गुस्सा भी होते हो, तो थोड़े समय के लिए पहले अचाह हो जाओ। आवश्यकता की पूर्ति कर दी, अनावश्यक चीजों की इच्छा छोड़ दी। जैसे भूख थी, खा लिया, अब भूख भी नहीं है, तो अब खाने का चिंतन क्यों करना? ठंडी थी, कपड़ा ओढ़ लिया था, अब ठंडी नहीं लग रही, शांत बैठे हैं, अब आगे ज्यादा ओढ़ने की क्या जरूरत? भूख थी, खा रहे थे, अब नहीं खाते। अब इच्छा रहित होकर वहां विश्राम करो जहां कोई जरूरत नहीं रहती। ये आपका एक अनुभव, जैसे संसार के सब अनुभव हैं, यह भी एक अनुभव आपको इस दुनिया में होगा, उसका नाम है मुक्ति। तो अभी हम कह रहे थे कि जो आपको इस साधना शिविर में प्रारंभ करने का मन बना, कई दिनों से, 15 दिनों से सोचते थे क्या करें क्या करें। कहीं हमने नवे गुरु जी की वाणी, कभी सुखमनी साहब, कभी गीता, कभी उपनिषद, बहुत तरफ मन गया। अभी अभी हम इंदौर में थे, वहां मन हो गया
कि अष्टावक्र गीता पर कुछ कहें। तो अष्टावक्र की कथा कह रहा था। अष्टावक्र पेट से बोले श्राप हो गया, फिर जनक के दरबार में जो कोई जावे ज्यादातर जेल चले जावे। तो अष्टावक्र के पिता भी जेल चले गए। जब वो भी जेल चले गए, ये बहुत बुद्धिमान थे, जब पढ़ने जाने लगे तो कोई अध्यापक से ज्यादा फटाफट बातें बताऊं। विद्यार्थियों को छोड़ो, अध्यापकों से ज्यादा। तो कई बच्चे व्यंग में कहने लगे बड़ा ज्ञानी है, बड़ा बुद्धिमान है, तो अपने बाप को क्यों नहीं छुड़ा लेता। ये बात सुनते ही अष्टावक्र के मन में आई कि मेरे पिता कहाँ हैं। माँ से पूछा, कहने लगे कोई नहीं, तू बच्चा है, कहीं होंगे, तू चिंता मत कर। कहे नहीं, बताओ। माँ ने बताया जेल में। क्यों जेल में? प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके, शंका का समाधान जनक की नहीं कर सके। जनक की शंका का समाधान जो नहीं करता उसे जेल में डाल देते हैं। तेरे पिता भी जेल में। कहे मैं जाऊंगा। माँ मना करती है, बेटा अभी तू इतना सा छोटा है, तू क्या करेगा? तो अभी 12 साल का बच्चा, तू इतनी छोटी उम्र का, तू अभी कैसे उत्तर देगा? तू भी जेल में चला जाएगा बेटा, मुझे और दुख होगा। पिता तो दुख जेल में है ही, तू भी जेल जाएगा। कहे ना, मैं मां जाऊंगा। फिर बड़ी कथा है। पहले तो एक नीति का वचन ये कि राजा जनक सभा के लिए ही जा रहे थे, मीटिंग में बैठने के लिए, तो बॉडीगार्ड सबको हटा रहे थे। अब ये भी वहीं जा रहे थे, शंका का समाधान करने के लिए ही जा रहे थे। तो रास्ते में थे तो इनके बॉडीगार्ड, सुरक्षा गार्ड इनको हटाने लगे। उनका तुम्हारे राजा को ज्ञान नहीं है? अंधा, लूला, लंगड़ा, अपाहिज यदि रास्ते में जाता हो तो तुम्हें रास्ता काट कर जाना चाहिए, उसे नहीं हटाना चाहिए। कई बार तुम हमारे साथ बूढ़े को चलो रिक्शे वाले को ही फेंक देंगे। नेता के आगे यदि व्यवस्था वाले हों तो नेता के तो चमचे कहने क्या। अब साधुओं के भी कम नहीं है, जाने कहाँ के गंवार इकट्ठे होते हैं जिनमें न दया है, न मानवता है, न प्यार है, न सूझबूझ है। कैसे व्यवस्था करना। अब वो 4-8 जगह से टेढ़ा रास्ते से जा रहा है, बॉडीगार्ड हटा रहे हैं। अष्टावक्र बोले कि राजा को नीति का ज्ञान नहीं है। यदि नीतिज्ञ होता तो तुमको मना करता और धीरे से निकलता वो साइड से। खैर वो बात हो गई, वो चले गए। बाद में ये वहां भी पहुंच गए बैठक में, तो देखने लगे वहां की चकाचौंध। ध्यान थोड़ा बटा, पैर फिसला, गिर गए। तो जनता हंसने लगी। स्वाभाविक है, गिर जाने पर हंसते हो, पैर फिसल जाए। एक बार यहीं पर हमारी गाड़ी खड़े खड़े गाड़ी का एकदम पहिया भस्ट हो गया। देख हमारे चले खूब ठहाका मार के यहाँ से। मैंने कहा तुम्हें बड़ी खुशी हुई है पहिया भस्ट होने की। कई बार कहाँ हंसना, कभी कभी शर्म शेम जहां कहना चाहिए तहां कई लोग प्रवचन में ताली बजा देते। किसी ने कहा देश को बर्बाद कर दिया, लूट लिया, ये हो गया, तो शर्म आनी चाहिए, तो कई ताली बजाते हैं। और ताली बजाने के पीछे हेतु उनको ये होता है कि आपने सही सही कह दिया, नेताओं को गाली दी, ठीक किया, इसलिए बजा देते हैं। कभी कभी भाव का भी फर्क होता है। तो खैर उसके गिरने से लोग हंस पड़े। और अष्टावक्र को लगा कि पहले तो मैं रोड में देख के आया इनकी मूर्खता, अब दूसरी मूर्खता ये कि 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा शरीर है, इसमें मेरा क्या बस है? मैं क्या खराब हूं? मेरे में क्या खराबी है जो ये हंसे? तो अष्टावक्र मुस्कराते हुए ये बोले, ये ज्ञानियों की सभा नहीं है,
ये मूर्खों की सभा है। यहाँ चमड़ी देखी जाती है, शरीर देखे जाते हैं, शरीर से पसंद किए जाते हैं, यहाँ कोई ज्ञान से नहीं। आजकल तो शादियां भी चमड़ी देख के, सुंदरता देख के, शरीर देख के हो जाती। निभाएंगे कैसे, रहेंगे कैसे, स्तर क्या, ये कुछ नहीं। कल चाहे तलाक दे में, हमारी पसंद भी क्या है। तमाम लड़कियां कुंवारी इसी बात से हैं कि रिजेक्ट करते करते खुद ही बूढ़ी हो जाती। कोई पढ़ाई में, कोई सुंदरता से, कोई किसी बात से, सब ऊपर ही तो देख रहे हो, भीतर झांकने की फुर्सत कहाँ। साधु को भी देखोगे, आश्रम है बड़े बड़े, चेले बहुत हैं, बड़ा प्रचार है, बहुत पैसा है। लो ये कभी कभी बताना पड़ता है। एक बार पुलिस वाला हमको रोकने लगा, कहाँ जा रहे हो? तो एक हमारे गुरु भाई बोले, उनका अब शरीर नहीं रहा। समझते क्या, इतनी एकड़ जमीन है, समझ के पैसे वैसे नहीं है। तब मुझे तो लगे, शर्म आई, ये जमीन का परिचय। ये कहते अच्छे महात्मा हैं, तुम अभी नहीं पहचानते हो, कोई चोर नहीं है। एक जगह पुलिस वालों ने हम 3 को बुला लिया, छतरपुर में। हम थे, त्यागानंद जी थे, एक और महात्मा थे, बुला लिया। मुझे कौन हो, क्या नाम है, नाम बता दिया। कहाँ रहते हो? रहते कहीं थे ही नहीं। तब कोई आश्रम ही नहीं था, बहुत पुरानी बात है। हमने कहा ऐसे घूमते रहते हो, समझा ये आवारा ही लोग हैं। और संयोग से तीनों जवान थे। पुलिस वालों ने बुलाया, बात की, तो मैंने अपना सारा कुछ परिचय बताया। कौन जानता है, फिर वो चिन्ह विन्ह देखे। तो हमने तो सच्ची सच्ची जितना बताना था बताया। अब दूसरे हमारे संत की बारी, तुम्हारा क्या नाम है? कहते त्यागानंद। कहते तुमको कौन जानता है? क्या स्वामी परमानंद। कहने की गवाही कौन है? तीसरे महात्मा। कहने की गवाही है। सारा काम वही निपटा दिया। तो जब अष्टावक्र ने उत्तर दिया, व्यंग किया, वो उन पर हंसे, अष्टावक्र भी हंसे। तुम होते तो दुखी होते, मुंह लटका लेते। तुम्हारी कोई हंसी कर दे तो छाती जल जाती है। उन्हें ये तो लगा कि ये मूर्ख हैं। तब मूर्ख वो हैं, मैं क्यों दुखी हूं? उन्होंने गलत मूल्यांकन किया, मेरी क्या परेशानी है? तुम मुझे साधु ना समझो तो इसमें मेरा क्या बिगड़ गया? तुम जरूरी है कि साधु को साधु समझो, जरूरी है कि महान को महान समझो? तुम्हारी अकल का मैंने ठेका लिया क्या? तो किसी ने उनके गिरने से हंसी कर दी। अष्टावक्र कोई दुखी नहीं हुए, बल्कि अष्टावक्र उनसे ज्यादा हंसे। है ना, देखो तुम हंस सकते हो, तुम पर कोई व्यंग करे हंसे तो तुम हंस सकते हो। अष्टावक्र खूब हंसे। लोगों ने पूछा तुम क्यों हंसते हो? मैंने कहा तुम बताओ तुम क्यों हंसे? कहें तुमको गिरते देख कर, आड़े टेढ़े देख के हंसे। क्या मैं तुम्हारी मूर्खता देख के हंसा? कबीर साहब ऐसे, मुझे सुन सुनी आवे हांसी है, पानी में मीन प्यासी है। कबीर हंसे, मुस्कराए। राम भी बिहसे करुणा आए, भगवान राम मुस्कराए। कई बार देख करके आदमी पर मुस्कुराहट आती है कि देखो इतना पढ़ा लिखा समझदार, इतना भला हो के कौन सी बात करता है, तरस आता है। तो अष्टावक्र हंसे। तो जब ये बात कही तो जनक को लगा ये तो बड़ा कोई पहुंचा हुआ है, भले आड़ा टेढ़ा है। तो उन्होंने कहा मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे? अष्टावक्र ने कहा हाँ दूंगा। अब ये है अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र पूछा उत्तर दोगे? कहना हाँ दूंगा। तो बोला, कहने लगे ऐसे नहीं दूंगा। गुरु गद्दी पर बैठता है, चेला नीचे बैठ करके सुनता है, तब उत्तर दिया जाता है। तुम ऊपर बैठ के समझोगे ही नहीं। गद्दी में तुम बैठो, मैं खड़ा हूं, तुम मुझे कुली समझोगे, नौकर समझोगे, तुम मेरी बात कैसे सुनोगे? जिस पर श्रद्धा नहीं होती उसकी बात नहीं सुनी जाती। राजा उतरा गद्दी से, उनको ऊपर बिठाया, नीचे चरणों में बैठकर प्रश्न करता है। यहां से शुरू होती है अष्टावक्र गीता। आज पहला श्लोक कहकर समाप्त करेंगे। अष्टावक्र से जनक पूछते हैं, चूंकि बहुत पापड़ बेल चुके थे,
कोई नए नए नहीं आए थे कि मेरे सिर दर्द होता है स्वामी जी दवा बताओ, स्वामी जी कितने दिन अभी और रुकोगे, बाहर कब जाओगे। मैंने कहा तुम्हें लेना देना क्या, तुम्हें ब्याह करना है क्या। जो मतलब की बात वो पूछो, जो जरूरत नहीं वो पूछते हो। पूछना क्या चाहिए। कोई कहेगा हमारी शादी होगी कि नहीं होगी, तुम ये पूछने आए हो इतनी दूर। जनक का पहला ही प्रश्न बहुत आश्चर्य का है। जनक अष्टावक्र से प्रश्न करते हैं, जनक देखा कि अब देखो शरीर, पहले तो नजर उनके भी आया होगा कि क्या बताएगा, पर थोड़ी बातों से अंदाज लगा, उसके स्तर से लगा, झेपा नहीं। नहीं जरा सा मैं किसी साधु को तुम इतने कह दो मुंह उतर गया, उनका मुंह नहीं उतरा। राम को हम क्यों मानते हैं, वनवास में भी प्रसन्न। समझ में आया कि ये सिर्फ पढ़ा आदमी नहीं लगता, ये तो जन्मों जन्मों का कोई ज्ञानी लगता है। भले उम्र में छोटा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, लोग हंसे, कोई दुख नहीं। रास्ते में भी घटना घटी ही थी, नीति का वहां भी बता दिया। तो जनक को श्रद्धा हुई, जनक नीचे आए, उनको बिठाया, कथा प्रारंभ हुई। जनक पूछते हैं कथम ज्ञानम आपनोति, परमात्मा का, ब्रह्म का, आत्मा का ज्ञान कैसे होता है। कथम ज्ञानम आपनोति, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। क्योंकि यही प्रश्न पहले थे जिसमें जेल गए थे, यही पूछते थे ये सत्य है कि वो सत्य है। जनक को भी एक बार स्वप्न, एक बार क्यों होते ही रहते, जनक के मन में प्रश्न उठा, तुम्हारे प्रश्न नहीं उठते। कैसे रात को स्वप्न सच्चा लगने लगता है, होता है क्या, सच्चा है क्या, क्यों लगने लगता है, जरा पूछो सच्चा क्यों लगने लगा, सच्चा लगने का कारण क्या है। कारण की तरफ ध्यान नहीं जाता। हाँ सपने होते हैं, बस जग जाते हैं, सपने झूठे हो जाते हैं। कभी प्रश्न नहीं किया कि यदि ये दिखे थे तो गए कहाँ, क्या हो गया, और उस समय क्या नहीं हुआ था, दुख नहीं हुआ कि सुख नहीं हुआ, लाभ नहीं हुआ कि हानि नहीं हुई, क्या नहीं, कोई कसर छूटी, सब कुछ तो हुआ। पर आखिर ये सब कैसे लग जाता है, सच सच क्यों लगा, प्रश्न नहीं उठता। जनक को उठा था। जनक ने यही लोगों से पूछा, ऋषियों से, सच्चा तो स्वप्न लगा था, पर ये होता क्यों है, क्यों लगने लगता है। फिर जगते हैं तो वो झूठा लगता है, ये दिखने लगता है, और पता नहीं ये क्या हो जाता है कि इसका इतना बड़ा जगत दिखना बंद हो जाता है, तो सपने में चले जाते हैं, तब इसका पता ही नहीं रहता। और उस समय याद भी नहीं रहती कि कोई जगत था जिसको हम भूल गए। ये क्यों, नींद में जगत क्यों भूल जाता है, सपने क्यों सत्य लगने लगते हैं, रस्सी का सांप क्यों लगने लगता है, ठूंठ का पुरुष क्यों लगने लगता है, चीज कुछ की कुछ, ये गहना क्यों लगने लगता है, ये जरा सा सोना गहना क्यों लगने लगता है, लोग उसके लिए मरने मिटने लगते हैं। ये क्या बात है, ये दुख सुख हानि लाभ क्यों होने लगते हैं। एक कितने भले आदमी हम दुखी हैं, जाने कितने दुख लादे बैठे हैं। जब हम आश्रम आते हैं तो यहां भी हमें सब वही रोने वाले मिलते हैं, सिर्फ हंसता वही है जिसकी दादागिरी होती है, बस। कोई कहेगा मेरा ये, कोई कहेगा मेरा ये, कोई कहेगा, कोई नहीं आते हमसे कथा नहीं पूछी कि अष्टावक्र गीता सुनाओ, आप साधना शिविर में आओ, ब्रह्म ज्ञान दो, छोटी छोटी बातें लेके आए लोग। कथा तो मैंने बाद में शुरू की, पहले एक कथा पहले हो गई। तो अष्टावक्र सुनाना शुरू करते हैं। जनक पूछते हैं क्या सत्य है, मैं किसको सत्य मानूं, मैंने ही जागृत में इसे देखा,
मैंने ही स्वप्न में उसे देखा, दोनों मेरे देखे हुए हैं। उस समय वो मुझे दिखा, मैं रोया, हंसा, भूखा रहा, पीड़ित रहा, मैं राज्य छोड़कर भागा, दूसरा राजा राज्य कर लिया, भागे भागे फिरा, 3 दिन का भूखा, खिचड़ी मुश्किल से मिली, भीख मांगे, साण लड़ते आ गए, मारा धक्का तो मेरी खिचड़ी सब फैल गई। और उस दुख में एक मेरा रोना निकल पड़ा और नींद टूट गई। मैंने देखा ये सब स्वप्न, ये क्या? तो मैं जानना चाहता था कि क्या मामला है, ये हम क्यों बंधन में हैं, क्यों मरते हैं, क्यों दुखी होते हैं। कोई मुझे बता नहीं पाया और रटी रटाई बातें बहुत ने बताई, हाँ बताई, पर मेरे गले नहीं उतरी, मेरे संदेह नहीं गए, मेरे संशयों का निवारण नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि अभी तक कोई साधु नहीं आया, बहुत आए, कथा हुई है, सुना है, अच्छी भी लगी, कई की कथा बड़ी अच्छी लगती है, कई दिल को रिझा देती है, लेकिन संशयों का नाश तो नहीं हुआ। मन रीझ गया तो क्या करें? रीझ तो घर में भी जाता, पत्नी में, पति में, बच्चों में, थोड़ी देर को तो कहीं रीझ जाता है। यदि साधु की कथा ही में रीझ गया तो क्या है? समझा क्या? क्या मेरे संशयों का नाश हुआ? नहीं। इसलिए जनक कहते हैं कि मैं आपसे प्रश्न करता हूं। और क्या गजब है, 3 प्रश्न सिर्फ, और ये तो मूल प्रश्न है, साधारण कोई कर ही नहीं सकता। जैसे मोक्ष के मार्ग के लिए 4 चीजें बताई, विवेक, वैराग्य, सत्संपत्ति, मुमुक्षुता, 4 साधन होने चाहिए। विवेक होना, क्या चीज संभव नहीं है, क्या चीज रहने वाली नहीं है, इतना तो विवेक होना ही चाहिए। कि जवानी टिक जाएगी क्या, ये धन टिक जाएगा क्या, परिवार टिक जाएगा क्या, जिसमें जी जान लगाए पड़े हो ये तुम्हारा काम बना देगा, तुम्हारा जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा क्या? इतनी समझ नहीं कि जिंदगी का मकसद तो इससे पूरा नहीं हो सकता। और फिर खाने पीने भर के लिए होता, आप बड़े होने में लगे पड़े हैं, पागलों की तरह सारी शक्ति लगाए। इसलिए विवेक हो, फिर वैराग्य हो, इतना तो वैराग्य हो कि मुझे रोटी चाहिए, तुमसे कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, जब तक जिंदगी है, रहना है, मैं क्या इसी के लिए जन्मा हूं? प्रश्न उठना चाहिए मन में, क्या कर रहा हूं, क्यों जन्मा हूं, क्या होगा, क्या मेरे हाथ है, 4 दिन में मर जाने के लिए ही आया हूं? यस 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 करके चले जाना। यदि क्षण भर कहीं सुख भी मिल गया तो टीका क्या, उससे ज्यादा कलंक और बदनामी और बुराई और हानि, और जो थोड़ा बहुत सुख था वो भी जाएगा। थोड़े से सुख के लिए कई इतनी समस्याएं पैदा हो जाएंगी कि और नया नरक पैदा होगा। हम तो चाहते थे कि नरक से बच जाएं, आनंद लें, लेकिन आनंद ही कहीं नरक ना बन जाए, चोरी कहीं समस्या ना बन जाए, ठगी कहीं बन ना जाए, धन का जोड़ना ही कहीं मौत ना बन जाए, जो वो ले भी जाए, मार भी जाए। कभी सोचते हो कि जो हम कदम उठा रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा? तो विवेक हो, करना, अब खाना पड़ेगा, खाना ये बुरा नहीं है, सुख अच्छा लगता है अच्छा, पर उसके लिए जिंदगी नरक बनाओगे क्या, जेल जाओगे क्या, बदनामी कराओगे क्या? इस दुनिया में सर उठा के रहने लायक तो रहो। किसी कामना में अंधे हो जाओगे, कहां से निकल के जाओगे? लोग कहेंगे वो, या तो इतने बड़े ज्ञानी होते तो तुम 4 ब्याह करो, चोरी करो, डांका करो। देखो करोगे नहीं जब ज्ञानी होगे, पर मैं कहता हूं ज्ञानी हो, करो, डांका डालो, जेल जा ले जाओगे, तो जेल में भी मस्त रहना है। आपको ज्ञान लो, मैं छूट देता हूं आपको पाप की, गलतियां करो, पर जब तुम्हारी ओर व्यंग करे जाएंगे तब बर्दाश्त होंगे, और तब व्यंगों से बचने का रास्ता भी ना होगा। क्या करोगे? गलती करके तुम पछता भी लोगे, व्यंग भी करोगे, लेकिन एक बार यदि कोई शादी कर ले तो दोबारा कुंवारा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्या समाज से वो कलंक हट सकता है?
इसलिए कहावत है, बद अच्छा बदनाम बुरा। तो आप देखो, झेल पाओगे? जूतों की माला पहन पाओगे? मुंह काला करा के गधे पे निकल सकोगे? निकल सकते हैं लोग। जो ज्ञानी जन है पहले तो ऐसा काम ही नहीं करते, यदि ज्ञानी जन करते हैं तो पहले तैयार हैं। वो जूते की माला पहने हुए भी आनंद से जाएंगे। मैंने एक चुटकुला सुना था कि एक जगह कोई ने विरोध में जूतों की माला पहनाई, तो हंस रहे थे, बड़े खुश हुए और उनको धन्यवाद दिया। लोगों ने कहा तुम कैसे हो? कहने लगे अभी तक मैं मालियों के इधर से निकलता था तो वो मालाएं पहनता था, आज चमारों के इलाके से निकला जूतों की माला पहन ली। हुआ क्या? अब प्रेम करने वालों ने वो माला पहनाई, चिढ़ने वालों ने ये पहना दी। ये भावना तुम्हारी है, आखिर किया तो मेरा सम्मान ही है। कुत्ता अपने ढंग से प्यार करता है, वो चाटता है, हम कहेंगे कई जब प्रणाम करते हैं वो आनंद लेते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता। ये भी कोई जरूरी थोड़ी है कि तुम्हारा प्यार मुझे अच्छा लगे। तुम्हारे पैर छूना भी कभी कभी नहीं अच्छा लगता, तो अच्छा लगना बुरा लगना ये मेरे मन पर निर्भर है, तुम्हारे पे नहीं। तुमने तो अच्छे किया, तुम प्यार से खिलाते हो, क्या बुराई है इसमें? तुम जब प्यार से खाना लाते हो तो कोई बुराई करते हो क्या? ईमानदारी से बताओ, बड़े प्यार से लाते हो। अब लोग नहीं मुझे भूख है, मुझे नहीं अच्छा लगता। और कभी कभी भूख हो ले आए तो बहुत अच्छा लगता है। अब भूख हो कोई ना पूछे तो भी बुरा लगता है कि भूखे बैठे रहे, 50 लोग थे, एक ने पूछे ही नहीं। ये अच्छा और बुरा लगना क्या चीज है? उन्होंने कहा ठीक है, जिसकी जैसी भावना है वो वैसे ही करता है। यदि इतनी हिम्मत होवे आदमी में कि हम मान अपमान से परे हो गए, काम क्रोध लोभ भय से परे हो गए, किसी चीज का भय नहीं, तो ज्ञानी ही हो गए। फिर चोरी काहे को करोगे? फिर तो ज्ञानी हो गए, गलती करोगे ही क्यों? एक तरफ हम ज्ञान की बात करते हैं और करते ऐसा है कि फिर चिंता होती है, टेंशन होती है, भय लगता है, हम ऐसे कामों में रत हो जाते हैं। तो पहली बात, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? कथम मुक्तिर भविष्यति, मुक्ति कैसे होती है? मुक्ति क्या है? कोई दुख नहीं, चिंता नहीं, भय नहीं। पहले तो ऐसे कोई कर्म ही नहीं करते जिससे भय होवे। और थोड़ा बहुत देह है, नहीं रहेगा, लड़के नहीं रहेंगे, यदि ऐसा है तो समझ लिया ये मेरे हैं नहीं, और ज्ञान को उपलब्ध हो गए, कामनाओं का अंत हो गया, मुक्त हो जाएंगे। तो पूछते हैं मुक्ति कैसे होती है? तुम समझते हो कि मरने के बाद होती है, मुक्ति कैसे होती है? प्रश्न है। वैराग्यम च कथम प्राप्तम, वैराग्य कैसे होता है? यद्यपि अभी मैं पहले बार ही इस ग्रंथ को उठाया है, अभी मैंने इसमें ये नहीं देखा कि वैराग्य कैसे होता है। वैराग्य होना चाहिए ये तो समझ में आ गया, पर कैसे होता है? तो कुछ लोग कहेंगे दुर्दशा करा के होता है, जूते खा के होता है, मर के होता है। दूसरा एक और है, कर करके जब ये अनुभव हो जाता है कि इसमें सार नहीं है, क्या मिला अभी तक, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तब जिज्ञासा होती है, तब मुक्ति होती है। और उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए, उस मुक्ति के पाने के लिए, परम शांति के लिए, परम आनंद के लिए, निर्द्वंद होने के लिए बुराई का भी त्याग करता है, विषयों को छोड़ता है। तो उसके लिए वैराग्य। पहले भी कई बार कहा कि ब्रह्मलोक के सुख का प्रलोभन भी, ऐसा क्या करना? ये नहीं कि अच्छे नहीं लगते हैं, पर ये तो टाइम बर्बाद करने वाले हैं। जीवन में जितने सफल आदमी इस दुनिया में जाते हैं मुंह लटकाए, उतने असफल नहीं जाते। ध्यान रखना, असफल आदमी को पीड़ा रहेगी, वो कुछ सिरमारी करेगा। दुखी आदमी कहीं भड़बड़ाएगा। पर जिसको सब कुछ मिल गया, तुम प्रेम में पागल हो, नहीं होने दिया जाए तो रास्ता ढूंढोगे, शादी कर दें, बट खत्म।
तुमको धन चाहिए, मिल जाए, भूल जाओगे सब। ज्ञान ध्यान, आशीर्वाद लेने आए, हमने आशीर्वाद दिया, सचमुच तुम्हारी दुकान चल गई तो धन्यवाद तो दोगे, पर हमारा वेदांत तो सुनने नहीं आओगे। किसी को लड़का चाहिए, लड़का हो गया, किसी को टिकट चाहिए, चुनाव जीत गया, गद्दी का मालिक बन गया, उसका तो जीवन सफल लगता है। तो जब तक ये सफलताएं ये नहीं देखोगे कि ये तो तुम्हारा समय खराब करती है, और नहीं समझते तो फिर याद करो, प्रहलाद के बाप का समय बर्बाद हुआ, उसको आशीर्वाद मिला, वरदान मिल गया, समय बर्बाद हुआ, अंत में मरा, हुआ कुछ नहीं। जो कर सकता था किया नहीं, जिससे बचना चाहता था वो हो ही गया, जिस मरने से बचना था वो मर गया, मारा गया, और जो चाहता था वो नहीं हो पाया, और जो कर सकता था उस वरदान के चक्कर में चला गया, वरदान के चक्कर में। ये संसार की सफलता, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति यदि होती रहे, जिस बच्चे के मन की होती रहेगी, इच्छा की पूर्ति होती रहेगी, उसका कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण के लिए जरूरत नहीं, उसको इसकी सफलता ही कल्याण लगती है। मूर्ख आदमी को ये सफलता, धनी होना, टिकट मिल जाना, राजा बन जाना, यद्यपि लौकिक सफलता ही है, पर ये क्या होगा? गद्दी से उतरोगे, मरोगे, परिवार जाएगा। तो जिसको सफलता मानकर सत्संग से वंचित रहे, ज्ञान की तरफ नहीं गए, मुक्ति की चिंता नहीं की, अंत में ये चीज तो गई, तो इसको विवेकी कहेंगे क्या? इसलिए ये मूर्खों का जीवन है, अज्ञानियों का जीवन है, पामरों का जीवन है, विषयों का जीवन है। मैं ये नहीं कहता कि ये बिल्कुल छोड़ो, लेकिन समय तो बर्बाद मत करो। किसी के लड़का हो जाए तब भी कथा सुनना चाहिए, किसी की दुकान अच्छी चलती है तो भी समय निकालना चाहिए। पर जितना दुखी आते हैं, पर दुखियों में भी दो हैं, दुखी भी आते हैं वही मांग लेने के लिए, निर्धन है तो धन मांग लेंगे, अविवाहित है तो शादी का वरदान मांग लेंगे, यदि अशिक्षित हैं तो पढ़ाई लिखाई का रिजल्ट का। आजकल बच्चे पेन को हाथ लगवा के ले जाते हैं, जहां हम जाते हैं पेन को हाथ लगवा के, परीक्षा का समय है, पास हो जाएं तो अच्छा है, क्योंकि हमारी नाक भी रह जाएगी। अब ये तो मैं नहीं कह सकता फेल हो जाए, लेकिन फेल हो जाना भी अच्छा है, चोट लगेगी, कुछ समझने का क्या मामला है। असफल होने से आदमी सोचता है कि मैंने इतनी पढ़ाई की, फेल क्यों हुआ, इतने अच्छे काम किए, दुख क्यों हुआ, तब सोचेगा कि दुख का कारण क्या है। एक पुस्तक का नाम ही रख दिया, दुख का कारण और निवारण। दुख का कारण क्या है, क्यों दुखी हो? क्या सिर्फ चीजों के कारण दुखी हो? नहीं, दुख का कारण ही नहीं समझे। जो तुम समझ रहे हो बिल्कुल ना समझिए, अज्ञानता है। इसलिए वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतद्ब्रूहि मम प्रभो, और प्रभो शब्द का प्रयोग किया है, एक एक शब्द में बड़ा वजन है। प्रभो, अष्टावक्र को जनक राजा कहता है, प्रभो बताओ वैराग्य कैसे होता है। बड़ा अच्छा है जनक, गुरु को प्रभु शब्द का संबोधन करता है, प्रभो बताइए वैराग्य कैसे होगा, मुक्ति कैसे होगी, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। 3 प्रश्न, और मुझे लगता है इन्हीं 3 प्रश्नों का ही उत्तर चाहिए। 3 ही विषय हैं बस, और कुछ है ही नहीं। मुक्ति कैसे होगी, बात बन जाए। पता है ज्ञान से होती है, ज्ञान कैसे होगा? कहते मुक्ति और ज्ञान उसी के टिकता है जिसको वैराग्य होता है। बिन वैराग्य ज्ञान नहीं सर से, बिना वैराग्य के ज्ञान नहीं टिकेगा। इसके लिए एक उदाहरण याद रखना, इसमें होंगे जिनको कई को डायबिटीज होगी। अब डायबिटीज नहीं होना चाहते, डायबिटीज ठीक करना जो नहीं चाहते हो, जरा हाथ उठाएं। जिनको है और ठीक नहीं करना चाहते हो हाथ उठाएं। नहीं, सब ठीक करना चाहते। अच्छा ये बताओ, डायबिटीज ठीक करना चाहते हो, इसमें ईमानदारी है कि नहीं है? ठीक करना चाहते हो,
पर दूसरी भी तो है, मीठा भी तो अच्छा लगता है। अब क्या करें, स्वामी जी दोनों पसंद है, मीठा भी अच्छा लगता है, छोड़ा नहीं जाता, और डायबिटीज से भी बचना ही चाहते हैं, हम रोगों से भी बचना चाहते हैं, भोग प्यारे लगते हैं, मुक्ति तो मिल जावे पर वैराग्य नहीं, विषयों की आसक्ति नहीं छोड़नी पड़े, यही करते रहें, मुक्त हो जाएं। ये हमारे अंदर एक मांग है। हमारा जीवन दो विरोधों से बना है। मैंने एक किसी पुस्तक में या कैसेट में सुना कि एक पिता के 8 लड़कियां थी, 8 लड़कियां, सबसे छोटी 18 वर्ष की थी, उससे बड़ी 21 की थी, उससे बड़ी 24 की थी, उससे बड़ी 27 की, उससे बड़ी 30 की, ऐसे ही लगभग 36 तक थी या 35, पता नहीं, 8 लड़कियां थी। उसको शादी करनी थी, अखबार में निकालता रहता था, और एक लड़का अपने दोस्तों में कहता था मैं तो कम उम्र की सुंदर लड़की से शादी करूंगा। कम उम्र की सहज प्रिय लगती है, कोई बुढ़िया से शादी नहीं करना चाहे, कोई बूढ़े से नहीं चाहे, सहज प्रियता होती है। तो लड़का भी कहा करता था मैं तो छोटी लड़की से, 18 वर्ष की बल्कि 16 की हो, कानून के विपरीत है पर लगेगा वही हो तो और अच्छा, और छोटी से करना मना है, जानते हो। उसने कहा हम तो छोटी लड़की से शादी करेंगे, हम बुढ़ियों से नहीं करेंगे, ऐसे कहता था, अच्छी सुंदर। अखबारों में निकला, वो लड़का भी देखने गया, लिख गया, पर शर्त क्या थी, सबसे छोटी के दहेज में सिर्फ 1 लाख, और 21 वाली के 3 लाख, फिर उसके बाद वाली के 6 लाख, फिर उसके बाद वाली के 9 लाख, फिर उसके ऐसे। अब अंत में 8 वाली के लगभग 24 लाख दहेज के थे। तो उसने सोचा बस उसी से करता हूं, 24 लाख वाली से। 24 लाख वाली से शादी करके जब आया तो दोस्तों के सामने, तो दोस्त हंसे, यार तुम तो रोज कहते थे हम सबसे छोटी कम उम्र की लड़की से ब्याह करेंगे, ये बुढ़िया से कैसे कर लिया। कहने लगे यार 2 इच्छाएं थी, पैसे की भी तो थी, जहां अच्छी लड़की से कम उम्र की लड़की से शादी का मन था तो पैसे का भी तो प्यार था, पैसे के प्यार ने मेरा चुनाव बदल दिया। इसलिए अष्टावक्र से पूछ रहे हैं जनक कि ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, मुक्ति कैसे मिलेगी, वैराग्य कैसे होगा, ये प्रभु आप बताएं। अब प्रभु बताएंगे तो दिल में उतर जाएगी, होने चाहिए प्रभु, होनी चाहिए श्रद्धा, तुम्हारी समझ में लगे कि ये तो साक्षात भगवान है, ये साक्षात पूर्णता को प्राप्त है। और जो पूर्णता को प्राप्त है, कोई ग्रंथ उठा लो उसी का नाम भगवान है। नर से नारायण होता है। नवे गुरु जी ने बहुत जगह ऐसा कहा है कि जो इसका स्मरण करता है वो राम ही है, वो भगवान ही है, भगवान का रूप समझो उसे। साधु साहेब एक है। तो जनक कहता है हे प्रभु मुझे बताइए। अब मैं सोचता हूं कि दूसरा श्लोक ध्यान के समय करेंगे। अभी 3 प्रश्न ही प्रश्न है, इसका उत्तर अष्टावक्र देंगे। प्रश्न जनक पूछ रहे हैं, एक राजा है, जरा ध्यान दो, राजा है। प्रश्न नहीं लगता ये राजा का प्रश्न है, प्रश्न एक सच्चे जिज्ञासु का है, मुमुक्षु का है। इसलिए मतलब की बात, मेरा राज्य कितने दिन चलेगा नहीं पूछा, मैं ही अखंड राज्य रखूंगा, जीते जी मैं ही रहूंगा, कोई और तो नहीं आएगा, नहीं पूछा। मेरी मृत्यु कब होगी ये नहीं पूछा, क्यों, क्या पूछना, कभी ना कभी हो ही जाएगी। महत्व तो ये है कि ज्ञान कैसे होगा,
मुक्ति कैसे होगी? ये जो जीवन है जहां हम बैठे हैं और एक जनक है, राजा है, प्रजा गड़बड़ करती है, गड़बड़ होता है, फलाना होता है, ये प्रश्न ही नहीं किया। और इसके पहले भी जनक यही पूछता रहा संतों को बुलाकर कि ये सत्य है कि वो सत्य है, मैंने रात जो देखा था वो सत्य है कि ये सत्य है। अब इतना तो उसे मालूम हो गया होगा कि वो सत्य नहीं है, रात को जग गया, इतनी तो अकल होगी। लेकिन वो प्रश्न उठाना चाहता है कि आखिर वो भी मुझे सत्य दिखा, ये भी मुझे सत्य दिखता है, सत्य की परिभाषा क्या है? क्या है सत्य? और इस दुख से कैसे छूटा जाए? दुख से, मुक्ति का मतलब दुख से, मौत से, चिंता से कैसे छूटा जाए? ये जगत का बंधन कैसे जाएगा? बंधन से ही छुटकारे का नाम मुक्ति है। जो कष्टदायी है उनसे छूटना, जो हमारे दिख में मन में वेदना है इनसे कैसे छूटना, इसके लिए क्या उपाय है प्रभु आप बताइए। तो अब आपको अभी छुट्टी देते हैं, मुक्ति के लिए तुम्हें मुक्त करते हैं। अभी थोड़ी देर एकांत में बैठे, आप अपने से पूछें, ये पूछा भी करो कि कहाँ मर रहे हो, ये कितनी देर रहेगा शरीर, कितनी देर रहेंगे ये सुख, कितनी देर रहेंगे ये दोस्त, कितनी देर रहेंगे ये मेरे बच्चे, ये मेरा घर, ये मेरा आश्रम, ये मेरी दीवारें, कि क्या करेंगी? क्या जिंदगी का लक्ष्य है? क्यों आप आए हैं? तो इसलिए ये सच्ची समझ कैसे आएगी? सचमुच मुक्ति कैसे मिलेगी? सचमुच वैराग्य कब होगा? वैराग्य भी कई तरह का होता है। लड़के आए, 2 दिन हरिद्वार रहे, लौट के फिर चले गए, बहुत आते रहते। कई के फोन भी आते रहते। कई तो दीक्षा लेने के लिए टाइम ले जाते हैं, फिर कहते हैं फिर मन बदल गया। ये मन का भरोसा, कोई दृढ़ता ही नहीं है। किसी ने तो कहा कि यदि बाएं हाथ में रुपया हो तो दाएं में लेके नहीं दो, इतनी देर में मन बदलता है, बदल जाता है। और जिन पे अभी नहीं बदल रहा वो भी थोड़े दिन का मौका मिलता तो उससे भी बदलता। कहीं ये मन टिकने वाला नहीं है। एक अमेरिका में एक लड़की ने $100 देने के बाद गेट पर मेरे पास आई पूछने, ये सच्ची घटना है, कोई पौराणिक कथा नहीं, बड़ी सच्ची। कहते 3 महीने हुआ मेरा एक लड़के से प्यार है। पूछा क्या? वो धोखा तो नहीं देगा। अब वहां सहज है कि पता नहीं कब हो जाए, प्रेम तो है। तो मैंने उस बेटी से उत्तर तो दिया कुछ नहीं, प्रश्न और कर दिया। मैंने उससे कहा, बेटी तुम कभी उसको धोखा तो ना दोगे? उसके मन में तो था कि मैं नहीं दूंगी, पर ये इस समय का उत्तर है, ये उत्तर टिक जाए जरूरी नहीं होता। कई से हमने ऐसी बातें सुनी कि मेरा यही है, इसको छोड़ नहीं सकते, ऐसा ऐसा नहीं कर सकते, हुआ। अब वो दोबारा तो मिली नहीं, क्योंकि $100 चले गए, उत्तर कोई मैंने दिया नहीं। नहीं तो हो सकता है कभी 2-4 साल बाद मिले तो वो ये कहे कि महाराज मैं अब छोड़ना चाहती हूं। आज वो वरदान लेने आई है कि छोड़ तो नहीं देगा, कल पूछेगी छूटूं कैसे। ऐसे रितंभरा एक कहावत पंजाबी की कहा करती है कि एक के ब्याह नहीं हो रहा था तो बहुत जगह मंदिर गई, इधर उधर गई, करती रही, तो संत के पास गई। संत ने कहा, भाई ये काम मेरा नहीं है, बहुएं बनाने का, लड़के बनाने का, ये तो ब्रह्मा का काम है, वहां जाके मांग। तो कहते हैं वहां जाके जय ब्रह्मा जय जाने का, दे दे ऊंची लंबी नू, ऐसे क्या, ऐसे कहते हैं मांगा, मंत्र दे दिया। वो थोड़े दिन जाप किया, शादी हो गई बच्चे की, और खूब लंबी नू आ गई। सचमुच जैसा मांगा वैसे ही लंबी लंबी आ गई। लेकिन आने के बाद
वो पहले तो बच्चे की रोटी बनाती थी, फिर बहू की भी बनावे। पहले अपने कपड़े बच्चे के धोती थी, फिर बहू के धोवे। वो तो मटर गश्ती में टाइम बीतने लगा। तो 6 महीने में जब संत फिर आए तो पीली पड़ गई। उन्होंने कहा, क्या है माता जी, ब्याह हो गया? कहने, हो तो गया पर बड़ी दुर्दशा है। कहने लगे, अब इससे पीछा कैसे छुटाऊं? पहले वरदान मांगा तो क्या आप समझते हो जो वरदान है सब अच्छे ही होते हैं? जो मन के काम है सब कल्याण ही करते हैं, उनसे कोई हानि नहीं होती। तुम सोच सकते हो कि कल क्या होगा? जो ब्याह कर रहे हैं सोचते हैं कि कल दुर्दशा होगी, कल तलाक होंगे, लड़का बुरा निकलेगा, इस धंधे में भी हमें नुकसान होंगे, इस कर्म का परिणाम मुझे भोगना पड़ेगा। कभी सोचते हैं? नहीं सोचते, भूल जाते हैं। कामना अंधा कर देती है। खैर, तो फिर संत के पास आए। कहने लगे, तो ये बहू कहाँ से लाई थी? कहने, ब्रह्मा के यहाँ गई थी, प्रार्थना की थी। तो उन्होंने कहा, दे, मैंने मांगा था, दे दे ऊंची लंबी नू। उसने ऊंची लंबी नू दे दी। तो कहने लगे, फिर वहीं जा, उसी के यहाँ मंत्र पढ़ करके। तो मंत्र दूसरा बता दिया कि जय वे ब्रह्मा जय, जीवे दीति तेवे लय। फिर जाके वही मंत्र पढ़ दिया कि जैसे दिया ब्रह्मा वैसे ही ले ले। तो जिंदगी में जो सोच रहे हो, क्या वो सब वैसे ही होता रहना है? सब ठीक ठाक बीत जाएगी। इसलिए आप ज्ञान को प्राप्त करो, मुक्ति के लिए प्रयत्न करो, और सभी जानकारियां आगे के नियम की उसी दूसरी सभा में देंगे। ध्यान के कार्यक्रम में थोड़ा सा इस श्लोक का सहारा लिया करेंगे। और ध्यान अष्टावक्र गीता के अनुसार शायद नहीं होगा, ध्यान तो कुछ न कुछ कराएंगे कि जिससे इसको तुम समझ सको। पर ये पहला अपूर्व ग्रंथ है जिसमें अन्य कोई भूमिकाएं नहीं है। सीधा ही ज्ञान की बात पूछी है, मुक्ति की बात पूछी है, वैराग्य की, और उसी पर कथा चलनी है। जो मुमुक्षु हैं, जो सचमुच मोक्ष चाहने आए हैं, वो मेरा विश्वास है कि यदि ईमानदारी से सुनेंगे तो मुक्त होके ही जाएंगे।